अब क्या हुआ, हमारे गांव के पास ना एक गांव है, वहां के एक भैया मेरे पास आए प्रश्नोत्तरी में, इंद्रमणि तिवारी जी। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी 18 एकड़ जमीन है पर हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने पूछा कितने साल के हो? बोला 45 साल का हूं। मैंने कहा शादी ब्याह ना करो, भजन करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो विवाह करना है। अब सोचो क्या हुआ, यह घटना है अप्रैल की। अब उसने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा कि क्या मेरा विवाह हो जाएगा? 45 साल का हो गया हूं, 18 एकड़ जमीन है, इंद्रमणि तिवारी नाम है। हुआ क्या कि उस आदमी का वीडियो किसी ने सुन लिया, तो एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी और उसने पहले एक आदमी से ब्याह किया, तो वो अपने पति पत्नी खुश थे, पर उन लोगों को चाहिए था पैसा। तो उन्होंने इंद्रमणि तिवारी की ये वीडियो देखी कि इस आदमी को विवाह करने का मन है और इसकी 18 एकड़ जमीन है। तो सोचिए कुशीनगर के पास उस लड़की ने उसको बुलाया इंद्रमणि तिवारी को कि आप आओ हम आपसे विवाह करेंगे। और उस लड़के ने विवाह भी किया, जबकि वो ऑलरेडी किसी की पत्नी थी। विवाह किया, ये अभी की नई घटना है, अभी न्यूज पे चल रही है और अभी 2-4 दिन के अंदर का केस है। तो क्या हुआ, उस लड़के ने उसे बुलाया और शादी भी की, मांग भी भरवा ली। अब इंद्रमणि तिवारी को तो लगा कि जी अपना ब्याह हो गया, तो उस लड़की ने लिखवा लिया कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति मेरी होगी, और लिखवा लिया। उस आदमी ने भरोसा कर लिया, चल मेरी पत्नी बन गई है तो अब सब तेरी है। बेचारे ने लिख दिया और लिखवा कर, और इसने बोला था कि जब ब्याह करने आना तो कुछ जेवर कुछ पैसे ले आना, तो पैसे भी लेके गया था। अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख के गया था, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख पैसे के, कुछ जेवर कुछ पैसे। क्या किया उस लड़की ने, शादी का झांसा दिया और उसे मार दिया, मार डाला, मर गए वो इंद्रमणि तिवारी। अब पूछो उस लड़की से कि तुमने जो किया उसके साथ क्या यह धर्म था? यदि इंसानों के भीतर धर्म जिंदा होता तो ऐसी घिनौनी हरकत कोई करता ही क्यों? ये घिनौनी हरकत, घिनौने अपराध हैं ही इसलिए क्योंकि आजकल के इंसानों के भीतर का धर्म मर चुका है। अब वो जेल में है, पकड़ी गई वो लड़की, मुसलमान थी, हिंदू बने। फिर दोनों पति पत्नी की साजिश थी कि घर बैठे इसे मार देंगे, इसकी संपत्ति हड़प लेंगे, पर कोई ना देखे, विधाता तो देख ही रहा है। अपराधी ये भूल जाता है कि भगवान देखने वाला है, भूल जाता। जितना भी अपराध आज बढ़ रहा है केवल इसलिए कि लोग बेईमान हो गए, ईमानदारी समाप्त हो गई। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, धर्मवान बनाना बच्चों को। धर्म वाला बेटा ही अपने माँ बाप को सुख दे सकता है, धर्म वाला पति ही पत्नी को सुख दे सकता है। अरे तुम्हारा पति, अब बहुत सारी स्त्रियां मेरे से कहती हैं गुरुजी हमारे पति का चक्कर चल रहा है पड़ोसन के साथ। अब पूछो उस पति से कि क्यों, ये धर्म है? तुम अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के ऊपर नजर रखे हो। पूछो, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ भैया क्या जो तुम कर रहे हो वो धर्म है? तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो पराई स्त्री के चक्कर में, क्या ये धर्म है? अब बताओ, ये लोगों का धर्म मर गया तब ना पराई औरत के चक्कर में पड़ गए। राम का धर्म जिंदा था तो सीता के वनवास के बाद भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म मर गया मेरी मां। ये स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़ के पराई मर्द के संग कुछ स्त्रियां भाग जाती हैं। पूछो इन स्त्रियों से, ये जो तुमने किया ये धर्म है? फिर हर जगह काम धर्म ही आएगा। ईश्वर यही सवाल पूछेंगे, क्यों जो तुमने किया वो धर्म था? इसलिए कहता हूं मेरी मां, अपनी बेटी को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ, बेटे को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। ये धर्म बहुत काम आएगा। हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति केवल मेरे से प्रेम करे, और तुम्हारा पति तुमसे तभी प्रेम करेगा जब धर्मवान होगा। धर्मवान नहीं होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितनों से बात कर रहा है। आजकल के लड़के लिव इन में रहते हैं, आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग। पूछो इन लड़कों से, धर्म बेटा ये धर्म है? लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि धर्म है क्या। उन्हें तो लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना ही धर्म है। 3-4 को जब तक आई लव यू नहीं बोल लेते आज के छोरा छोरी, नींद ही नहीं आती। हाँ या ना? सब लोगों के लिए बातें नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं
ये कुछ लोगों के लिए बातें हैं जो ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे लोग हैं या नहीं समाज में, आप लोग बता दो। फिर ये किसे धोखे पर रख रहे हैं? बाप को, माँ को, समाज को, या खुद को? इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए धर्म चाहिए। क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी पत्नी को धोखा ना दे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी मां की सेवा करे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो किसी को धोखा ना दे? धोखा तो हिंदू दे या मुसलमान, ईसाई दे या सिख, है तो गलत ही साहब। इसलिए धर्म केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, धरती के प्रत्येक जीव के लिए धर्म है, प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म है। सारे लोग धर्म से चलें तो कहां कुछ गलत हो? तब गलत होता है जब व्यक्ति अपना धर्म समाप्त कर लेता है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरे को ये पूछना था, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति हैं। हस्बैंड कौन है फिर? नहीं, वो पति ही हैं। तो हस्बैंड कौन है? अभी आपने हस्बैंड बोला ना? हाँ, वो इंग्लिश में हस्बैंड ही होता है ना। अच्छा, इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं। हाँ। और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा। हाँ। और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। अच्छा, तो पहला इंग्लिश में रखा, इंग्लिश को पहले नंबर पे रखा, हिंदी को दूसरे नंबर पे रखा। हस्बैंड पहले नंबर पे, पति बाद में दूसरे नंबर पे। अब बताओ पति की समस्या क्या है? वो यानी कि मेहनत बहुत करते हैं पर उनकी मेहनत का फल मिलता है, पर ऐसा होता है साल में कुछ भी ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत खराब हो जाती है। कुछ ना क्या कुछ करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। मधुर भाषण? पार्सल। पार्सल। हाँ, अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी, सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। तो आप लोग उसी के अंदर थे? नहीं, ड्राइवर चला रहा था। अरे ड्राइवर चला रहा था, आप कहाँ थी जब पलटी? नहीं, पिकअप में पार्सल का काम चलता है। अच्छा, पार्सल पलट गया? हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, पार्सल और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। तो ये मतलब ये अच्छे से ड्राइविंग आती नहीं है मतलब? नहीं, ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है पर ऐसा होता है अभी, यानी कि कुछ भी ऐसा काम है वो हमेशा रुक ही जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इनसे बोलना कि ये नारायण कवच का पाठ किया करें। वो नहीं, डेली पूजा पाठ करते हैं हमेशा। नारायण कवच पाठ करेंगे तो सब अच्छा होगा। हाँ, पर वो उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियां पलट रही हैं। तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है। तो आपने लव मैरिज की कि उनने लव मैरिज की? उनकी तरफ से शुरुआत थी कि आपकी तरफ से? दोनों की तरफ से थी। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं अपने माँ बाप को? अपने माँ बाप, आपके माँ बाप के बिना भी आपने की? और वो नहीं, हमारे माँ बाप थे और उनको नहीं बुलाए थे पर वो नहीं आए ना। अभी बात करते हैं। क्यों नहीं आए? उनको नहीं पसंद, यानी कि वो नहीं मानते ऐसा। हाँ, तो लव मैरिज करना सही है? हाँ, सही है। तो फिर आपके माँ बाप क्यों नहीं आए? लड़के के माँ बाप। आपका बेटा जब होगा और वो लव मैरिज करे और आप दोनों को ना बुलाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हमने बुलाया था, उनको पता था। पर आपका बेटा आपकी मर्जी के बिना विवाह करे, आपको अच्छा लगेगा? अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं क्योंकि रावण चुरा रहा है? तो लव मैरिज गलत है? गलत है ये। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज किया। तो तुम्हारे माँ बाप गलत हैं कि सही है? सही है। उनके समय में लव मैरिज नहीं चलती थी। क्यों नहीं चलती थी? मतलब तुम्हारे माँ बाप के टाइम पे लव मैरिज नहीं चलती थी? मतलब जब से तुम पैदा हुई हो तभी से लव मैरिज चालू हुआ? ऐसा नहीं है। हमारे साथ में, हमारे आउटसाइड में बहुत से लोगों ने ऐसा लव मैरिज किया है। मतलब आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया तो वो गलत है कि सही है? सही है। सही है। बेटा पहले अरेंज मैरिज करना चाहिए और अरेंज मैरिज करके सारी जिंदगी लव करना चाहिए, ये सही है। अब माँ बाप का दिल दुखा के क्या पा लिया आपके पति ने? भाई मैं एक पिता हूँ, एक बात समझो, मैं यदि एक पिता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए कोई बुरी लड़की थोड़ी ढूंढ के ले आऊंगा। आप एक माँ हो, कल को एक बेटा की माँ बनोगी तो आप कोई अपने बेटे के लिए थोड़ी गलत सोचोगी? गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर सही है तो फिर क्या गलत जब है? सही है तो एक बार माँ बाप का दिल दुखेगा जब वो सम्मिलित ही नहीं होगा विवाह में। दुखेगा, ठीक है। अब हो गई है शादी, अब उसको तोड़ तो नहीं सकते ना, 5 साल हो गया है। अरे तो शादी के पहले नहीं करना था ना? शादी कर ही क्यों लिए?
अरे तो पसंद थी तो कर लिया अरे ना। पसंद थी तो उसका माँ बाप को भी तो उसका बेटा पसंद था, आपका पति उसको पसंद था। अब देखो माँ बाप से बेटा अलग हो गया और आपका हो गया, तो आपने किसे पाया? उसे पाया जिसको माँ बाप ने खो दिया, जिसने माँ बाप को खो दिया। अगर किस्मत में नहीं तो होती इसका तो प्रेम, शादी तो नहीं होती ना। क्या प्रेम इसका नाम है कि आप अपने प्रेम के लिए आप माँ बाप के प्रेम को लात मार दो? क्या प्रेम इसका नाम है? बताओ। अब अभी प्रेम पाना है तो क्या कर सकते तो हैं? मतलब माँ बाप के प्रेम को लात मार दो? नहीं, ऐसा नहीं है, हम उनको ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम तो उनको बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। फोन लगाते हैं वो, पर वो बात नहीं करते, बुरा बोल देते हैं, इसीलिए वो फोन भाई वो माँ बाप हैं, वो माँ बाप हैं, उनका भी तो कुछ मन रहा होगा बेटे के प्रति। कल आप माँ बनोगी, माँ बन गई आप? नहीं, अभी नहीं। फिर माँ बनोगी तब ये फील कर पाओगी, अभी आप फील नहीं कर पाओगी माँ की ममता को, ना बाप के प्यार को। जी ठीक है? हाँ। ये गलत होता है बेटा। किसी का बेटा लेके भाग जाना मतलब आपने अपनी सास ससुर के साथ छल किया है। जी भाई किसी का बेटा लेके कोई भाग जाए सही है? नहीं। फिर गलत किया ना आपने। प्यार करना गलत नहीं है, पर शादी के बाद प्यार करो ना। हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है पर जबरदस्ती? राधा तुम्हारे कृष्ण प्यार के का भी- चक्कर में, तुम्हारे प्यार के चक्कर में वो माँ बाप से उसका बेटा अलग हो गया, खो दिया बेटे ने माँ बाप को, वो माँ बाप ने खो दिया बेटे को। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं शिवनी से आई हूँ। जी। मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी एक बार बात कराओ उससे, बात पूरी होने दो पूरी। तो बताओ अब आप खुश हैं? हम तो खुश चलो हैं। भगवान आपको खुशी रखें और आप पति के साथ प्रसन्न रहो और सास ससुर के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ कि हमसे गलती है तो हमें स्वीकार करें, क्षमा करें। आपके सास ससुर जरूर आपको क्षमा करेंगे जी, और जी। अच्छे से रहो। हाँ, ठीक जी, है? जी, प्रेम से रहो। पति से बोलना कि माँ बाप की दुआएं, कहते जिस पर भगवान, जिस पर माँ बाप की कृपा नहीं होती ना, उस पर ईश्वर भी कृपा नहीं करते। जी कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जी जी। इसलिए कहते ना बेटा, भगवान की दुआएं कृपा बाद में चाहिए, पहले माँ की कृपा चाहिए, बाप का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आप दोनों पति पत्नी जाना और अपने सास ससुर के चरणों में गिरना और आपके पति से बोलना कि अपनी माँ से माफी मांगो और मनाओ। माँ है, करुणा से भरी है, मान जाएगी, मेरा विश्वास। जी जी, धन्यवाद गुरु। अच्छे से मनाना। जी जी।